ये स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में जो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला की सॉवरेंटी, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करते हुए ये कार्रवाई की गई, उसका विश्व भर में काफ़ी विरोध हो रहा है। और यूनाइटेड नेशंस में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 17 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने इस अमेरिकी एक्शन का विरोध किया है। कई जो अमेरिका के एलाइज़ हैं वो अमेरिका के समर्थन में भी आए हैं। लेकिन ये जो अमेरिका की कार्रवाई है उसका ज़्यादातर जो विश्व में जो राष्ट्र हैं या तो उसका पूरा विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं। अनेक राष्ट्रों ने इसके बारे में अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त की है कि इस तरीके का जो एक्शन है वो वेनेजुएला के लोगों के हितों के विरुद्ध है। तो जाहिर है कि ये जो पूरी स्थिति है उससे पूरे विश्व में जो पहले से ही एक रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही थी उसे ये गहरा करने का ही कार्य करेगा। रशिया और चाइना ने इसकी कड़ी निंदा की है और डोनाल्ड ट्रंप जो एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध शांत कराने के लिए अनेक तरीके के प्रयास कर रहे थे, वो जाहिर है कि इस एक्शन के बाद से अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो एक बार फिर से उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और इसके जो फॉल आउट्स हैं और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के संदर्भ में जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर भी पड़ सकते हैं। और ये जो रशिया और अमेरिका के बीच का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इस एक्शन के बाद और अधिक गहरा हो सकता है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में भी जो अनेक आशंकाएं होंगी रहती हैं वो और अधिक गहरी निसंदेह होंगी। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ये एक्शन एक ऐसे समय पर लिया गया था कि जब वेनेजुएला की राजधानी कराकस में एक चाइनीज़ डेलीगेशन मौजूद था। तो चाइना जाहिर है कि इस सारी स्थितियों को लेकर के चाइना ने भी अपनी निंदा की है और चाइना भी इसके ने भी मजदूरों की रिहाई की मांग की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का ये जो कदम है वो एक तरीके की बड़ी गलती है, एक ब्लंडर है। ये उसी तरीके का ब्लंडर है जैसा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के ऊपर 2003 में हमला किया था और सद्दाम हुसैन के रिजीम को टॉपल करना और सद्दाम हुसैन को कैप्चर करना अमेरिका का गोल था। लेकिन अमेरिका के उस एक्शन की वजह से पूरे इराक की तबाही हुई थी। तो ये जो इस तरीके की कार्रवाइयाँ जो अमेरिका ने पहले भी की हैं, रिजीम चेंज की जो कार्रवाई या ऑयल को के रिसोर्सेज पर अपना अधिकार जमाने की जो कार्रवाई के तहत जो अमेरिका ने किया है वो जाहिर है कि उसके जो परिणाम हैं वो उन राष्ट्रों को काफ़ी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े हैं। और जाहिर है कि इससे अमेरिका की जो पहले भी विश्व की राजनीति में काफ़ी आलोचना हुई थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एक जो 2003 का इराक पर हमला एक बड़े ब्लंडर के तौर पर देखा जाता है और उसी तरह की गलती एक बार फिर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दोहराई है। ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है और एक बार फिर से मूल्यों की दुहाई देने वाला, लोकतंत्र के की बातें करने वाला अमेरिका खुद जो विश्व की जो नियम आधारित जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको वायलेट करने पर तुला हुआ है। और जाहिर है कि ये अमेरिका की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी के लिए जाहिर है कि एक काफ़ी हानिकारक साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।